कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करें। जनता लठ लेकर के, नंगा करके, कपड़े उतार करके पीट रही है, तो कानून कहाँ है? इसे धार्मिक नगरी है तो वहां तो नशे का सेवन होना नहीं चाहिए, लेकिन वहां नशा बिकता है। कौन बिकवाता है हरिद्वार के अंदर नशा? आप घूमने के अंदर जाओ, किसी रेस्टोरेंट के अंदर रुको, आप किसी बढ़िया होटल के अंदर, होटल का मालिक आपको शराब सरोव करवा रहा है, मुहैया करवा रहा है। वो कहाँ से करवा रहा है? जब कावड़ बावड़ का सीजन आता है तब भी हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा मात्रा में वहां जाकर के कावड़ लेने का काम करते हैं। ध्यान तो सरकार ने उस चीज के ऊपर भी देना चाहिए कि उनको तो परमिट, कि तुम तो चिलम पियो, सुल्फा पियो, गांजा पियो, और हरियाणा का आदमी आके हुक्का अगर ये उसने भर लिया एक साइड में, हुक्का के ऊपर आपत्ति क्यों भाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल जो कुछ भी उत्तराखंड में हो रहा है उसकी खूब चर्चा हो रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से हरियाणा के 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई, उसके बाद से लगातार विवाद गहराता जा रहा है। लगातार उसके बाद से उत्तराखंड हो या फिर हरियाणा, दोनों तरफ से लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। जहाँ तक इन 2 युवकों की बात है, इसमें इन लड़कों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हर क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ शरारती तत्व भी होते हैं। ये लोग वहाँ उत्तराखंड के अंदर घूमने के लिए गए थे, अपनी गाड़ी में बैठे थे, शराब वगैरह चलो पी रहे होंगे तो अपनी गाड़ी के अंदर थे, कोई सार्वजनिक स्थान पर नहीं थे। तो ज़्यादा मात्रा में हमारे लोग वहाँ जाते हैं, गर्मी के सीजन में भी जाते हैं, धार्मिक आस्था के अनुसार भी जाते हैं। और हरियाणा के लोग तो इतने दरियादिल इंसान भी हैं जिन्होंने हरिद्वार में जाकर के अपने आश्रम बनाए हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं, और भी हरिद्वार से कोई धर्मशाला के नाम पर या भंडारे के नाम पर किसी प्रकार का कोई भी संस्था वहाँ से आकर के यहाँ समाज के बीच आती है तो चंदा देने का काम, दान देने का काम भी हरियाणा के लोग करते हैं। लेकिन टूरिज्म को के ऊपर जो टिका हुआ स्टेट है, वहाँ की जो दुकानदार लॉबी है और जो वहाँ किराए के साधन जिन्होंने अपने बना रखे हैं, वो चाहते हैं कि टूरिस्ट आएँ। और इस प्रकार का पीछे हमने देखा था, बाबा खाटू श्याम के ऊपर भी कुछ विवाद बना था, और उसके बाद वहाँ की दुकानदारी भी प्रभावित हुई थी कि लोग वहाँ जब जाते थे तो अपने घर से प्रसाद लेकर के जाते थे। देखो, हरियाणा जिस प्रकार से खेलों में हरियाणा का दबदबा रहता है, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, और भी किसी मुक्केबाजी हो, तीरंदाजी, कुछ भी गेम हो, हरियाणा का वर्चस्व रहता है। तो कुछ इलाका दिल्ली का ऐसा है जिनकी भाषा हमारे से मिलती है, कुछ यूपी का ऐसा इलाका जिनकी भाषा हरियाणा वालों से मिलती है, और कद काठी भी मिलती है। तो कद काठी को देख करके और उनकी बातचीत सुन करके वो अंदाजा अपने आप से लगा लेते हैं कि हरियाणा का है। इसलिए थोड़ा सा वो दुष्प्रचार हरियाणा के बारे में वो कर रहे हैं।